अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये वाला गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे और वी की कटिंग में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने परफेक्ट शेप में वी की कटिंग करनी है। तो ये मेरे पास शेप बुकरम का पीस है। अभी हम इसके गले का फैलाव रखेंगे। तो गले का फैलाव मैं यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब हमने लंबाई का निशान लगाना है, तो 7 इंच का मैंने गला रखना है लेंथ में। अब इस निशान को हम करेंगे सीधा ऐसे। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे। अब इसके बाद हम स्लिट का निशान लगाएंगे। आपने स्लिट अपने हाइट के हिसाब से रखनी है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच की स्लिट रख रही हूँ। यहाँ पे इसको सीधा करेंगे और इसके बाद हम वी को शेप बनाते हुए इस तरीके से एज स्टेप को रखेंगे सीधा और एक लाइन लगाएंगे। फिर हम यहाँ से इसको रखेंगे आधा इंच और आधा इंच का निशान लगाने के बाद फिर इस निशान को इसके साथ मिला देंगे, इस वाले निशान के साथ ऐसे। और फिर यहाँ से हम इसकी इसकी लाइन बनाते हुए गले के साथ मिलाएंगे। तो ये वाली जो हमारी शेप है वी की परफेक्ट शेप इस तरह की बनती है। ये देखिए बहुत आसान तरीका है। इसके बाद हम यहाँ से बाहर से लेंगे 1 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम स्लिट का भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। अभी हम इन निशानों पर कटिंग करेंगे। अभी मैं आपको वी की शेप दिखाती हूँ कि क्या ज़बरदस्त इसकी शेप है। तो ये देखें ऐसे आपकी वी की ज़बरदस्त शेप बनेगी। अब यहाँ से हम इसको नीट करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। अब यहाँ पे हमने गले को नीट कर लिया है। ये देखें इस तरीके से आपने एक परफेक्ट शेप में गले की कटिंग कर लेनी है। अब हमने यहाँ से इसकी स्लिट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1 पॉइंट का लेंगे ऐसे। 1 पॉइंट का साइज़ लेते हुए, यानी कि हमने कटिंग इतनी करनी है कि सिलाई के लिए यहाँ पे हमने वी शेप में ऐसे कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से आपने कट लगाना है। तो ये हमारे स्लिट के साथ वी गला जो है कटिंग हो चुका है। अभी हमने इसको कपड़े पे कर लिया है पेस्ट करने के बाद जहाँ पे हमने दोनों तरफ से कट लगा के इसको ग्लू के साथ हमने पेस्ट कर दिया है मार्जिन को। अभी हमने शर्ट ली है और इस पे हम रखेंगे, ये देखें ऐसे रखते हुए हम यहाँ पे सेंटर की सिलाई लगाएंगे, रफ सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल बराबर हो, इधर उधर ना हो। यहाँ पे हम धागे की कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से हमने स्लिट में भी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसकी नोक में सिलाई लगाते हुए यहाँ पे ऐसे गले की सिलाई कर लेंगे। अब धागे को कटिंग करेंगे और इसका मार्जिन हमने थोड़ा थोड़ा रखते हुए ऐसे कपड़े की कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे हम ऐसे दोनों तरफ कट लगा लेंगे और यहाँ पर भी हमने 1-1 इंच के फासले पे कट लगाने हैं। इसके बाद हम गले को सीधा करेंगे। ये वाला मार्जिन जो है इसको ऐसे पलटेंगे और इसके किनारे ऐसे निकाल लेंगे और इसको करेंगे हम नीट, बिल्कुल प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें इस तरीके से हमने स्लिट और वी गले को तैयार कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर उल्टी साइड पर मैं सिलाई लगाऊंगी बड़े ही नफासत से, यानी कि ब्रांडेड सूटों पे आपने देखा है कि सिलाई होती है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अगर आपसे नीट सिलाई नहीं लगती तो फिर आप इसकी तुरपाई करें। अभी मैं यहाँ पे आपको करीब से दिखाऊंगी कि कितनी प्यारी और कितनी नीट इस पे सिलाई लगी है। अक्सर आपने देखा है जो शॉप पे बुटीक के कपड़े होते हैं उनकी तकरीबन सिलाई ही लगी होती है। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसकी सिलाई जो है कपड़े को नीचे से आपने खींच के रखना है, यानी कि इसमें कोई सलवट ना आए। तो इस तरीके से आपने इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें इसमें कोई सलवट नहीं है, कितनी ज़बरदस्त इसकी सिलाई लगी है। अभी हमने क्या करना है, ये लेस है, लेस के हमने ये वाले जो बने हुए हैं ट्रायंगल, हमने 4-4 इसके कटिंग करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को गिनते हुए 5वें पे कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसका मार्जिन बचाना है। अगर आप परफेक्ट
4 ही कटिंग करेंगे तो फिर आपका मार्जिन जो है वो निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसका मार्जिन बनेगा और इसके धागे नहीं निकलेंगे। फिर आपने इसी तरीके से 4 को छोड़ते हुए यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेना है, मार्जिन बना लेना इसका। ये देखें दोनों तरफ से मैंने कटिंग किया है और तकरीबन इसमें 4 ही ट्रायंगल हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे पीसेस कटिंग कर लिए हैं। फिर आपने कपड़ा लेना है, जो भी आपको कलर आपकी शर्ट में से पसंद है तो उस कलर में आपने कपड़ा लेकर 2-2 इंच के आपने टुकड़े बना लेने हैं, यानी कि 2 इंच और चौड़ाई और 2 इंच लंबाई पर। फिर यहाँ से हमने कॉर्नर को ऐसे इसको मोड़ते हुए बारीक, और जितनी मोटी आप डोरी बनाती हैं तकरीबन उतनी ही हिसाब से आपने इसको मोड़ना है। फिर इसके बाद इसको ऐसे लूप की तरह आपने यहाँ पे इकट्ठा करके सिलाई करना है। जितना हम लूप्स लगाते हैं इतना ही फासले पे आपने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ज़बरदस्त तरीका है ऐसे। ये देखें अगर आपने बटन लगाने हैं या आपने मोती लगाने हैं तो इस तरीके से आपने लूप्स बना लेने हैं। ये देखें अब हमने यहाँ पे इनको इतना ही मोड़ना है जितनी हम डोरी बनाते हैं, इतना ही बारीक आपने रखना है। तो ये सारे पीसेस के हमने ऐसे ये वाले जैसे डोरी लूप्स होते हैं इस तरीके से हमने बना लेने हैं। साइज़ आपने बिल्कुल इक्वल रखना है, सबका बराबर रखना है। तो ये झटपट बनने वाला डिज़ाइन है। आप इसको स्लीव्स पे बनाएं, दामन पे बनाएं या इसको नेक पे बनाएं तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही खूबसूरत ये बनने वाला डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े के लूप्स इस तरीके से बना लिए हैं। अभी हम इनको गले में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो नेक बनाया है इसकी हमने उल्टी साइड ले ली है ऐसे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू। ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, बहुत ही अच्छी, आपको पता है मैं हर वीडियो में इसको यूज़ करती हूँ। अभी हमने लेस का पीस लिया है, इसको हमने यहाँ पे आधा इंच छोड़ते हुए ऊपर से जो हमने तीरे की सिलाई लगानी है, फिर नीचे हम लेस को पेस्ट करेंगे जितना इसका मार्जिन आना है। फिर हम ये वाले लूप्स रखेंगे ऐसे। सीधी साइड हमने नीचे रखी है, उल्टी साइड हमने ऊपर की है। इस तरीके से देखते हुए आपने इन लूप्स को सबको ऐसे इसके ऊपर लगा लेना है, पेस्ट कर लेना है। बहुत आसान तरीका है। फिर हम लेस को रखेंगे। फिर इसके बाद हम 3 लूप्स लगाएंगे। तो इस तरह आपने एक लेस का पीस और 3 लूप्स इस तरीके से आपने गले की स्लिट में भी ऐसे लगा लेने हैं। ये देखिए हमने फैब्रिक ग्लू के साथ कितने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लिए हैं। अभी मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी और सिलाई आपने दूसरी तरफ से लगानी है जहाँ पे हमने लूप्स नहीं लगाए। अब यहाँ पे हम एक कपड़े की पट्टी लेंगे, तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई पर है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। आपको पता है कि हर स्लिट गले में ऐसे हम एक पट्टी लगाते हैं गले को बंद करने के लिए, यानी कि बटन टेक पट्टी। तो हम इस तरीके से पहले लगा लेंगे इस तरफ से। ये बहुत आसान तरीका है। फिर हमने जो डिज़ाइन वाला हिस्सा बनाया है उसको रखेंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो पट्टी है वो सिलाई हो जाए। फिर ये देखिए इस तरीके से आपने रखनी है। फिर दूसरी सिलाई इस पर लगा लेनी है। तो आपने गैप जो है यहाँ पे कम रखना है, यानी कि पट्टी को थोड़ा सा इसके साथ जोड़ के रखना है। ये देखें ऐसे आपने किनारे पे सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसमें मोती लगाएंगे और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। ऐसे सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अभी हम इसमें लगाएंगे मोती। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे इस कपड़े की यहाँ पे कटिंग कर देंगे, इसके बराबर सिलाई की इसको नीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने धागा लिया है, 4 धागे डालेंगे, जल्दी जल्दी काम होगा। तो ये देखें इस तरीके से हमने कपड़े के नीचे से टांका निकाला है और यहाँ पे इस टांके को ऐसे नीचे ही कपड़े के साथ लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने सारे मोती लगा दिए हैं। ये देखें ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग, बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग। ये देखें अगर आपने बटनों वाला गला बनाना है तो इसी तरीके से आपने ये लूप्स थोड़े बड़े बनाकर उसमें बटन लगा देना है। तो ये देखें ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और ये देखें नीट सिलाई है। ये देखें मैंने सिलाई लगाई है गले पे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक